ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो आपके साथी थे नून लीग के, उन्होंने इंकशाफ किया है कि लंदन में जनरल बाजवा और नवाज शरीफ साहब मुलाकातें करते रहे। आपके इल्म में बात? मुझे इसका इल्म नहीं है। अच्छा, मुझे कोई इल्म नहीं है। ये मैंने टीवी प्रोग्राम पर था, किसी ने पूछा है। अच्छा, मैं उनसे पूछूंगा। मेरा वैसा इल्म, मैं सेक्रेटरी जनरल था पीडीएम का। मेरी नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है। आपके नॉलेज में कोई बात नहीं थी और ये मुलाकातें होती रही हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं कि वो तो नवाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज के तर्जुमान भी मुकर्रर हुए थे, इसलिए भी आपके नॉलेज में नहीं था ये जनरल बाजवा से मुलाकातों के दौरान? तर्जुमान तो वो थे, लेकिन क्या मुलाकातों के तर्जुमान थे या वैसे तर्जुमान? नहीं, आपके इल्म में नहीं था कि मोहम्मद ज़ुबैर जनरल बाजवा से मुलाकातें कर रहे हैं? इसका एक उन्होंने खुद एतराफ़ किया है और जनरल बाजवा ने शायद कहा था उनकी मुलाकातें हैं, मिले आपस में, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि आप एक नई जमात बनाने जा रहे हैं, तो आपकी जमात के इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है कि क्या जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासतदानों से इस नौइयत की मुलाकातें कर सकती है? आप कहते हैं कि कोई पाबंदी नहीं है। जो मुलाकातें आइन के मुताबिक हैं वो दुरुस्त हैं, मसलन कानून के मुताबिक हैं। आइन के मुताबिक कौन सी मुलाकात है जो अपोजिशन लीडर आर्मी चीफ के बीच हो सकती है? NSC के प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। हाँ, उसके अलावा नहीं हो सकती? नहीं, उसके अलावा भी हो सकती है, कुछ रुकावट नहीं है, लेकिन हर चीज़ पब्लिक नॉलेज में होनी चाहिए। इसमें कोई मुझे कोई ऐसी कानून कम से कम मैंने नहीं देखा कि एक अपोजिशन लीडर जो है वो आर्मी चीफ से ना मिल सके या चीफ जस्टिस से ना मिल सके। ये किसी पे बार नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, और इनसे फिर हम जानने की कोशिश करेंगे। इनकी नई पार्टी है, 6 जुलाई को ये लॉन्च हो रही है, और इनसे हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि अब जबकि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया है, तो अपोजिशन की जमातों में ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से इसको ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम का नाम दिया जा रहा है। इसके ऊपर अवाम पाकिस्तान पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? एक वक्फे के बाद वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी हमें ज्वाइन किया है। भाई साहब, ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि वो ऑपरेशन की भरपूर मुखालफत करेंगे और अपोजिशन की तमाम जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं, PTI की तरफ से इसकी शदीद मुखालफत हो रही है, तो आप हुकूमत के साथ खड़े हैं अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से? नहीं, मुझे इन डिटेल्स का नहीं पता कि मौलाना साहब ने क्या कहा है, PTI ने क्या कहा है। अगर एक मुल्क में वो लोग जो हमलावर हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ अगर मुल्क कार्रवाई कर रहा है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर फ़ौज ये कार्रवाई करेगी, बेपनाह शहादतें होती है, मामूली बात नहीं है। इन सब बातों जो हम करते हैं, नाकामी, जब आपका घर कमज़ोर होता है तो आपके मुल्क दुश्मन ताकतवर हो जाते हैं, लोग आप पे हमलावर होते हैं। हमने, आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कितनी कुर्बानी हमने, जो ऑपरेशन हुआ था ज़रब अज़ब में हमने जो कुर्बानियाँ दी थी, बेपनाह हज़ारों की तादाद में वो शहादतें हैं। तो आज पहली बात तो ये है कि हमें इस खराबी का मुकाबला करना और हमने मिलकर करना है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई शख्स बाहर रह सकता है। वो कहते हैं पार्लियामेंट में ले आते मामले को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लाना चाहिए था इसको। ये तो अपोजिशन को एतमाद में ले लेते हैं। क्या सबको एतमाद में लेना चाहिए? ये हुकूमत का काम है, हुकूमत करे, आज भी करे, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी बात नहीं है। जब मियां नवाज शरीफ ने किया था तो उस ज़माने में एक डिबेट भी हुई थी, पार्टी के अंदर भी, काबीना के अंदर भी, और उसमें अपोजिशन के लोगों की दावत थी, और उसमें शुरू में नहीं हुआ था ऑपरेशन। कहा था कि पहले नेगोशिएट कर लें। उस पर आज तक एक कंट्रोवर्सी है कि वो फैसला था या नहीं था। ठीक है, लेकिन ये भी कंट्रोवर्सी थी ना कि वो फैसला राहिल शरीफ साहब का था या नवाज शरीफ साहब का था। ये कंट्रोवर्सी तो लोगों के जहन में रहती है, लेकिन मैं जानता हूँ किसका था। तो बहरहाल वो दुरुस्त था, नहीं था, तो तारीख फैसला कर देगी। लेकिन ये चीज़ें जहाँ पर आप जब किसी का मुकाबला करेंगे, सबसे पहले घर को मजबूत करना पड़ता है। तो घर में मुशावरत नहीं होगी तो घर कमज़ोर रहेगा। लेकिन अगर अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने इस ऑपरेशन की मुखालफत का ऐलान कर दिया, तो आपके ख्याल में ऑपरेशन फिर भी होना चाहिए? ऑपरेशन तो आपको करना पड़ेगा ना। आप पे घर पे हमला हो रहा हो तो आप चुप तो नहीं बैठ सकते कि मैं अपोजिशन, वो अपने मजाक का इजहार कर दे। अपोजिशन जो है, हुकूमत का काम है कंसेंसस बिल्ड करना। हुकूमत नहीं कर रही तो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही। तो ये ऑपरेशन के ऐलान के बगैर जो हैं, क्या हमारे इदारे इतनी सख्त नहीं रखते कि इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें, या इस ऑपरेशन का ऐलान करना ज़रूरी होता है? ज़रूरी होता है आपको, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट चाहिए होती है, अवाम को पता होना चाहिए कि मैंने जैसे कहा ना कि ये मामूली मामलात ये नहीं है, ये बड़ी गैर मामूली हालात होते हैं।
तो हमें ज़रा हर काम को सियासत से थोड़ा दूर, मुल्की ऐसे मामला को सियासत से दूर रखे तो बेहतर है। अच्छा, एक महमूद खान अचकज़ई साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चला रहे हैं, अपोजिशन जमातों की क़यादत कर रहे हैं, तो क्या अवाम पाकिस्तान पार्टी भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल होना चाहेगी या होगी, या उन्हें सपोर्ट करती है उनके इस तहरीक को? अच्छा सर, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करूंगा। मेरी उनसे एक दो मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने जिक्र किया है कि वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसके खद खाल का पता नहीं है कि मकासद क्या हैं, कहाँ जा रहे हैं। एक बेहतर मकसद मुल्क के हक में हुआ तो यकीनन आइन के मुताबिक हुआ तो हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। वो तो अचकज़ई साहब साफ साफ कहते हैं कि भाई इमरान खान को रिहा करें, उन्हें बाहर लाएं, उनका मैंडेट है, हुकूमत उनके हवाले करें। तो आप क्या कहते हैं? पता नहीं, मैंने सुनी नहीं है बात। इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो अदालतें ही करेंगी, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, या अचकज़ई साहब भी नहीं कर पाएंगे। बाकी मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए, मैं भी इसके हक में हूँ। चल रहा है कि नहीं चल रहा? अभी तक तो नहीं चला, अब चल पड़े तो अल्लाह करे। तो अचकज़ई साहब ठीक कह रहे हैं ना, फिर आप तो चाहें? नहीं बिल्कुल, हम तो उसके हक में है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलाए। अच्छा, सी पैक के मंसूबों के हवाले से, और फिर इसी हवाले से तासुर भी है कि चाइना ने जो अभी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो उसी वजह से, उसी दबाव में ये ऑपरेशन का भी ऐलान किया गया है। तो क्या मसाइल क्या हैं सी पैक के मंसूबों के हवाले से, क्या रुकावटें हैं, और आप समझते हैं कि ऑपरेशन उस मंसूबे के लिए भी ज़रूरी है? देखिए, जब आप तहफ़्फ़ुज़ ना हो, आपका अदम तहफ़्फ़ुज़ हो मुल्क के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो चीन हमारा दोस्त मुल्क है, उनके यहाँ पर बहुत से हज़ारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, मज़ीद भी वो यहाँ पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जो हमारी ज़रूरत भी है। लेकिन जब तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं हम दे सकेंगे तो कोई यहाँ पर आकर न पैसा लगाएगा न लोग काम करने के लिए। तो इस तरह के अगर फौजी ऑपरेशन हो रहे होंगे तो फिर क्या जमहूरी ममालिक यूरोप या अमेरिका से भी कोई सरमायाकारी करने आएगा, या सिर्फ हम चीन और सऊदी अरब की तरफ ही देखते रहेंगे? जो भी सरमायाकार आएगा वो आएंगे। इस तरह के फौजी ऑपरेशन हो रहे हो, फौजी ऑपरेशन एक मकसद के लिए हो रहे हैं ना, उस खराबी को दूर करने के लिए हो रहे हैं, जिसका उनको भी इजहार करना पड़ता है कि तहफ़्फ़ुज़ आपने देना है। तहरीक इंसाफ के साथ बराह रास्त कोई आपका रब्ता हुआ है सर? अभी रिसेंटली मासूम अचकज़ई साहब के, तो अभी जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और उससे पहले बल्ले वाला जो मामला हुआ, उस पर बतौर एक सियासतदान आपकी क्या राय है कि उनके साथ हुआ क्या, वाकई वही हुआ? फैसले हैं, मैं अब क्या कह सकता हूँ, मुल्क में तारीख है, अदालतें आज़ाद हैं, फैसले हैं, अदालतें आज़ाद हैं। मैं जी, अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें शिकायत कर रही हैं। मैं उनको वो शिकायत नहीं कर रही, मैं क्या आज़ादी दूंगा उनको? तो फिर भी आप कहते हैं कि बात ये है कि मैं ये सिंबल लेना, ये चीज़ें, ये बड़ी एक पुरानी रवायत रही है मुल्क के अंदर, ये हमेशा नाकाम ही रहती है। ये जो ख़वातीन की सीटों का मसला है, क्या ये सीट PTI चूँकि वो इलेक्शन नहीं लड़ा है, इंडिपेंडेंट लड़े हैं, अब इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला कर दिया, अदालतें फ़ैसला कर दें उसके ऊपर दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन मैं इस बात पे मैं काफ़ी क्लियर हूँ, जो मेरी समझ है सियासत की, कि आप वो सीटें किसी और जमात को नहीं दे सकते, वो सीटें खाली रह सकती हैं, क्योंकि जिस तनासब से आपने वोट हासिल किए हैं उससे बढ़कर आपको मखसूस नशिस्त नहीं मिल सकती। बहरहाल ये अदालतों के पास मामला है, फैसले कर दें। आपने खुद कहा अदालतें आज़ाद नहीं हैं, तो फिर मैंने नहीं कहा आज़ाद नहीं है, मैं कहा वो शिकायत कर रही है कि हम आज़ाद नहीं है। आपके ख्याल में दुरुस्त शिकायत कर रही? नहीं, मैंने कहा कि वो कर रही है शिकायत, अदालत तो नहीं कह रही। अदालत को तो 4-6 जज ने लिखा था कि हम पे दबाव है, तो अदालत ने आकर कुछ बल्ले के निशान का जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर बड़ी तनकीद होती है। आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला था? तारीख पे छोड़ दे फैसले यार, कौन से फैसले दुरुस्त हैं, गलत हैं? आपकी कोई राय? फैसले हैं, आप साइबर आए हैं, कोई राय तो देना। साहिब राय, उससे फर्क क्या पड़ता है? अच्छा नहीं, अगर उस बात पर देनी चाहिए ना पड़े। आज एक इशू हो, एक फैसला अदालत ने कर दिया, अब उसे आप पूछ रहे भुट्टो साहब की फांसी सही थी या गलत थी, मियां नवाज की हुकूमत तोड़ना सही था या गलत था? ये कितने फैसलों पे आप राय? अच्छा, 9 मई के वाकयात पे कमीशन बनना चाहिए, अदालती कमीशन। अदालती नहीं, ये देर कर दी है, किसने? हुकूमत ने देर की? हुकूमत ने देर की है। अब पहले दिन इतना बड़ा वाकया हुआ, आपको कमीशन एक्ट पाकिस्तान में मौजूद है, जुडिशल कमीशन इस काम के लिए नहीं होते, जब हुकूमत फेल हो जाए फिर जुडिशल कमीशन आते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए, कानून में अगर गुंजाइश है तो है कि नहीं? जी, कुछ कानून में है, कुछ कानून में गुंजाइश इस बात की है, और लेकिन हर चीज़ वहाँ पर नहीं हो सकती। आपके पास एंटी टेररिज्म, अगर टेररिज्म हुआ है, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स मौजूद हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं,
लेकिन अगर आपने कोई ऐसा दफा तोड़ा है, ठीक, आप भी वकील है कि नहीं है? वकील तो नहीं, वकीलों से सीखते हैं। बहुत शुक्रिया।